Now guys, 13th question of probability. See, a die is thrown one. Actually जो हम इतनी देर से डाइस बोल रहे थे, डाइस इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है, डाई इज अ सिंगुलर, लेकिन हम आम जीवन में रेगुलर में हम लोग डाइस ही बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जब एक से ज़्यादा डाई हो तो आप डाइस बोल सकते हो। सिंगल जो लूडो में आप डाई के साथ खेलते हो, दैट इज़ अ डाई, दैट इज़ नॉट अ डाइस। सो अ डाई इज़ थ्रोन वंस। सबसे पहले आपने एक डाई फेंका तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 जितने नंबर हैं, तो आपको n मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑन अ डाई दैट इज 6, यही आपका n है। तो हाल फिलहाल मैंने अगर यहाँ पे n मेंशन नहीं किया तो आप अलग से लिख दो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स इज n दैट इज 6। अब आप इवेंट बनाओगे, अब इसी सम में सिर्फ इवेंट दैट नहीं आता, इवेंट ऑफ आता है। जब डाई या डाइस की बात हो तो इवेंट दैट मैच नहीं होता, सूट नहीं होता है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन अ डाई, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ पे, ठीक है, प्राइम नंबर आएंगे कहाँ पे, किसकी बात हो रही है, डाई की बात हो रही है, तो डाई के ऊपर ही आएंगे, ऑन अ डाई। तो प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, देखो, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, याद रखना। 1 प्राइम भी नहीं होता। देखो, प्राइम क्या होता है, जो दूसरों के टेबल में नहीं आते, सिंपल सा मीनिंग, जो दूसरों के टेबल में नहीं आते दैट आर प्राइम, जो दूसरों के टेबल में आते हैं दैट आर कॉम्पोजिट। प्राइम का ऑपोजिट कॉम्पोजिट होता है, ठीक है। लेकिन 1 आप बोलोगे सर किसी के टेबल में नहीं आता, वैसे तो 1 तो 1 के टेबल में ही आता है तो प्राइम होना चाहिए, लेकिन 1 एक्सेप्शनल केस है, हर जगह रूल अप्लाई नहीं होता, ग्रामर के रूल हर जगह अप्लाई नहीं होने वाले हैं। वैसे ही 1 को प्राइम क्यों नहीं रखा गया है पता नहीं। 1 इज़ अ स्पेशल नंबर बोला गया है, बचपन से हम रीड कर रहे हैं, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉट अ कॉम्पोजिट। तो 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो 1 नहीं लोगे। 2 किसी के टेबल में नहीं आता। देखो, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो सभी आएंगे, उसके अलावा 2 और किसी टेबल में नहीं आता, सो 2 इज़ अ प्राइम। 3 इज़ अ प्राइम, 4 इज़ अ कॉम्पोजिट क्योंकि 4 2 में आता है, 5 इज़ अ प्राइम, 6 अगेन कॉम्पोजिट हो गया, तो कितने प्राइम है, 3। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m that is 3. So probability of A equals to m by n, 3 by 6, 1 by 2. Then फिर क्या बोला गया है, इवेंट ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ये तीनों नहीं बैठे हैं भाई, सिर्फ ये है, बीच के नंबर पूछे हैं। 2 और 6 के बीच में बोला है, 2 और 6 को नहीं लेना है, तो 3 4 5, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज m, दैट इज ऑल्सो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल्स टू m by n, 3 by 6 again, that is 1 by. Now the third condition, that an odd number, how many odd numbers are there, only ठीक है। मैं ऐसे इसलिए कर रहा था कि माइंड में कॉम्पोजिट चल रहा था, ऑड तो 3 है ना, 1 3 5, ठीक है। आप देखो हर तरह से सोच लेना इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी का जो नहीं है ना, कॉम्पोजिट भी आता है काफ़ी बार, कॉम्पोजिट खाली 2 ही है, 4 and 6, अगर ये 6 नंबरों में से 4 और 6 ही कॉम्पोजिट है। इवन 3 है, ऑड भी 3 है, इवन 2 4 6, ऑड 1 3 5, प्राइम भी 3 है, और इन्होंने जो पूछा था बिटवीन, चलो बिटवीन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट याद रखना 2 है, बाकी सब 3 3 है। देखो 1 2 6 में प्राइम 3 है, कॉम्पोजिट सिर्फ 2 है, प्राइम 3 है, इवन 3 है, ऑड 3 है, कॉम्पोजिट 2 है, ठीक है। तो हाल फिलहाल कॉम्पोजिट नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है ऑड नंबर। तो इवेंट ऑफ गेटिंग एन
ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ favorable outcomes is m, that is 3. So probability of C, m by n, 3 by 6, 1 by 2. Is that clear? कल आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगा कि n को क्या बोलते हैं, टोटल प्राइमरी आउटकम या टोटल नंबर ऑफ वेज. m को क्या कहा जाता है, टोटल नंबर, m तो फिक्स ही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. ठीक है, ये सब आपको कल बताना है. इवेंट कैसे बनाया जाएगा. Is that clear?